हाँ खिलाते रहो सब एक दूसरे को। हाँ हाँ खिलाते रहो। हमारा जो वकालत का प्रोफेशन है आजकल ये बहुत मंदे की मार सह रहा है। और ऐसे में जैसे हर साल हज़ारों युवा लॉ के क्षेत्र में आते हैं, वकालत के क्षेत्र में आते हैं, कई साल तो बेचारों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं उनके। तो मेरी हमारे वकीलों की तरफ से, हमारे पूरे हरियाणा के वकील भाइयों की तरफ से, जैसे अभी राजस्थान सरकार ने किया है कि वहाँ के जो रिटायर्ड, ये समझिए कि 65 साल के बाद जो भी वकील प्रोफेशन को छोड़ता है तो उसको एक मुश्त 15 लाख रुपए का ऐलान वहाँ की सरकार ने किया है। और हम चाहते हैं कि कम से कम जो युवा नए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको कम से कम 5,000 रुपये 5 साल तक सरकार दे। इससे आगे मेरा सरकार से एक और अनुरोध है कि जितने भी टोल टैक्स हैं, हमारे वकील भाई आप समझते हैं अर्ध सरकारी तो ऑफिसर होते ही हैं, ये कोर्ट के तो ऑफिसर होते ही हैं ये, तो इनको बाहर जैसे बच्चों के साथ घूमने जाना होता है, या कई बार युवा अनमेरिड जो वकील होते हैं वो दूर दराज देशाटन के लिए जैसे जाते हैं, तो उनके सामने बड़ी समस्या है। एक तो उनके पास प्रोफेशन नहीं है, इतना काम नहीं है, दूसरा वो देश में जैसे कहीं दूसरी कोर्ट्स में भी जाते हैं तो उनका टोल टैक्स, इसकी मार बहुत पड़ती है। एक ही हमारा टोल टैक्स थ्रू आउट इंडिया फ्री किया जाए। इससे आगे क्या है कि कई का लोगों का गाड़ी या बाइक नहीं अवेल होती है तो बस में उनका बस पास या ट्रेन में ट्रेन पास होना चाहिए, उनकी यात्रा जो है मुफ्त होनी चाहिए। एक हमारी और डिमांड है कि देश में जो कैटरिंग सर्विस में, जो होटल्स में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी भी वर्दी और हमारी भी वर्दी सेम है, जो कि एकदम गलत है। हमारा जुडिशरी का प्रोफेशन है, हमारा वकालत का प्रोफेशन है, ये किसी दूसरे डिपार्टमेंट की वर्दी ये नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक और अहम मुद्दा क्या है कि जैसे हम कोर्ट के ऑफिसर हैं, सिर्फ हम कोर्ट में ऑफिसर होते हैं वकील भाई, एक हमारे को सरकार से हमारी मांग है, राजस्थान में भी ये सरकार राजस्थान सरकार से भी मांग की थी कि हमारे को गजेटेड ऑफिसर का ओहदा दिया जाए, क्योंकि हमारा समाज वकीलों का वो बहुत पढ़ा लिखा और सरकार और आम जनता के बीच ब्रिज का काम करता है। तो एक हमारी ये ये भी मांग है। तो ये संगठन रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, 15 तारीख तक हमारे को लाइसेंस मिल जाएगा। अगर ये सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक करेंगे, हमारी मांगें मनवाएंगे। अगर नहीं सरकार किसी तरह से मानती है तो हम अपने संगठन को राजनीतिक रूप देंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो आपने फैसला लिया है कि भाई राजनीतिक संगठन बनाएंगे जी, तो ये राजनीतिक संगठन में जो है वो सारे टोटल वकील ही होंगे? नहीं, वकीलों को प्रेफरेंस देंगे हम, क्योंकि ये समाज का पढ़ा लिखा अंग है और जितना माइन्यूटली और जितना बारीकी से समाज के हर क्षेत्र में एक वकील भाई जा सकता है, उनकी समस्याओं में जितना गहराई में वो जा सकता है, समाज का कोई अन्य नहीं जा सकता है। चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे कोई हैं, फ्री में हम सलाह देते हैं, वकील भाई सलाह देते हैं। कहीं भी किसी का कोई झगड़ा होता है, कोई कहासुनी होती है, तो सबसे पहले वकील भाई हमारा चाहता है कि इसमें झगड़ा ना हो, आगे बात ना बढ़े, उसे कोई फीस भी नहीं लेते। हमारी जितनी वकील भाइयों जितनी सेवा समाज में कोई नहीं कर रहा आज के टाइम में। तो अशोक जी धर्मवीर गोस्वामी जी ने बताया, तो उससे आप सहमत हैं क्या? ऐसा अनिल भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और वकील साथियों की तरफ से धर्मवीर जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज सभी वकील भाइयों का, वकील साथियों का अपने चैम्बर का भी उद्घाटन इन्होंने किया है और सभी वकील भाइयों का मीठा मुँह करवा रहे हैं। वो चाय से ठंडे से उनका बड़ा आदर मान सम्मान धर्मवीर जी उनका कर रहे हैं। और इसके एवज में इन्होंने जो मुहिम चलाई है आगे,
वकीलों के प्रति, जैसे इन्होंने बताया आपको कि भी वकीलों के लिए हर तरह की जो डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने जो कहा है, जैसे वर्दी की जो बात इन्होंने उठाई है कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर, होटलों के अंदर वकीलों जैसी वर्दी वेटर वगैरह डालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनकी बात में फूल डालता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है। ये वकीलों की जो वर्दी है, टाई है, पैंट है, कोट है, शर्ट है, ये हमारी एक पहचान है। इसको और अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट इस वर्दी को धारण करता है, मैं समझता हूँ गलत है, ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। धर्मवीर जी ने जो ये बातें की हैं बिल्कुल अच्छी बातें हैं, और वकीलों की जो आवाज़ ये बनना चाहते हैं भविष्य के अंदर, इन्होंने जो एक बात कही है कि भाई मैं हर बार में जा कर के वकीलों की आवाज़ को उठाऊँगा, हम धर्मवीर जी के साथ हैं। अगर ये एक अच्छा प्लेटफार्म तैयार करके आगे बढ़ेंगे, जिससे वकीलों को जहाँ पर फ़ायदा हो, वकीलों को चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे कोई वकील बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है वकीलों का, या कोई भी यानी कोई ऐसी घटना घट जाती है वकीलों के साथ, तो धर्मवीर जी और पूरी, मैं तो ये कहूँगा पूरी बार, पानीपत बार और साथ में जितनी भी जो बार हैं पूरे हरियाणा की, वो सब आवाज़ उठाएगी, आवाज़ बढ़ेगी। अगर धर्मवीर जी इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम वकील साथी इसका पूरा साथ देंगे, पुरजोर इसका समर्थन भी करते हैं। रितेश जी, जो अभी सामने जी ने आपकी समस्या रखी है, वकीलों की समस्या रखी है, तो उसमें जो है आपका क्या कहना है? ये क्या अच्छी मुहिम है? एन एडवोकेट इज ए कोर्ट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट। तो भाई धर्मवीर ने जो रखी हैं जो बातें वकीलों के बारे में, जब हर एडवोकेट कोर्ट का अफसर है तो उसके हिसाब से सरकार को सुविधाएं भी देनी चाहिए। जैसे टोल टैक्स की बात कही मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छी बात है कि एडवोकेट्स को डिफरेंट कोर्ट्स में जाना पड़ता है, लेकिन जगह जगह सरकार ने ये टोल टैक्स, क्या मैं तो कहूँगा कि लूट के अड्डे बना रखे हैं। एक वकील को अगर एक केस के लिए रोहतक जाना है और दूसरे के लिए करनाल जाना है, तो करनाल के रास्ते में 2 टोल टैक्स, इधर जाना है तो इधर 2 टोल टैक्स। तो ये मतलब लूट के अड्डे हैं, जबकि कोर्ट के अफसर जो एडवोकेट्स कोर्ट ऑफिसर हैं, इनका माफ़ होना चाहिए। और ऐसी जो बातें भाइयों ने उठाई हैं बहुत अच्छी बातें हैं, और हम इन मुद्दों पर भाई के साथ हैं।